नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट SBI PO प्री 2018। 2018 में जो पेपर हुआ है अभी अभी 1 जुलाई को, 7 जुलाई को और 8 जुलाई को PO प्री का, उसकी हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कट ऑफ की, कितनी कट ऑफ जा सकती है। और ये मैं आपको इस बात की 100% गारंटी देता हूँ कि जितनी कट ऑफ मैं लिखूँगा इस पूरे वीडियो के अंदर, उससे ऊपर कट ऑफ का सी भी नहीं जाएगा, कट ऑफ का सी भी उसके ऊपर नहीं जाएगा। एंड एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि SBI PO का पेपर मैं खुद भी देकर आया था। SBI PO प्री का पेपर मैं खुद भी देकर आया था, 7 जुलाई वाला पेपर मैं देकर आया था। चलिए उसके सारी में डिटेल में बात करते हैं हम लोग। चलो वीडियो पूरा देखना है यार, एंड तक सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो पूरा देखना, पूरी डिटेल्ड में मैं आपको इसमें इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। एंड चलो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं SBI PO प्री के एग्ज़ाम की। जैसा कि मैंने लिखा है इसमें कि जो कट ऑफ है वो सेम होगी जो मैं लिखने वाला हूँ। इस बात की मैं आपको लिखित में ना गारंटी देने को तैयार हूँ। जो रेंज मैं आपको बताऊँगा कट ऑफ की, उसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि मैं खुद पेपर देकर आया हूँ। तो मेरे को यार एक्सपीरियंस बोलता है, भाइयों बहनों एक्सपीरियंस बोलता है मेरा। तो लो सबसे पहले तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, रिज़ल्ट कब आ रहा है SBI PO प्री का। SBI PO प्री का रिज़ल्ट आ रहा है 15 जुलाई 2018 को, और मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है 20 अगस्त 2018 को। यानी कि जो लोग भी SBI PO प्री का पेपर को क्रैक कर लेंगे, जिनका SBI PO का पेपर पास हो जाएगा, वो लोग जाएंगे फर्दर मेंस के पेपर को देने के लिए। ठीक है जी, वो लोग फर्दर मेंस के पेपर में अपना 100% क्या 200% देंगे। इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है जब बंदा कोई पेपर क्रैक करता है, वो भी SBI PO प्री ऐसा। और मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द इसकी तैयारी भी करवाऊँगा आप सबको। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं चलो जी करते हैं अब एनालिसिस करते हैं पूरे पेपर की। तो भैया पूरे आराम से ठंडे दिमाग से इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में सब कुछ दिखेगा, तुम्हारे जितने भी सवाल है माइंड में, सब आराम से देखो ठंडे दिमाग से, एकदम क्या बोलते हैं इसको, ठंडा होकर शांत होकर वीडियो को देखो। और तुम देखना, तुम्हें इस वीडियो में अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहली बात मैं शुरू करता हूँ एनालिसिस ऑफ 1 जुलाई का जो पेपर था उसकी। तो 1 जुलाई का पेपर मैंने दिया नहीं था, मैं 7 जुलाई को पेपर देने के लिए गया था। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूँगा लेवल की, पेपर का लेवल कैसा था, क्वेश्चंस कितने लेंथी थे, ठीक है, और क्वेश्चंस के हिसाब से कितनी कट ऑफ, कितना अच्छा अटैम्प्ट उस पेपर में हो सकता था। तो 1 जुलाई के पेपर में इतना इजी पेपर था ना यार, लिटरली बोलूँ ना, जिसने भी 1 जुलाई का पेपर दिया है ना, उस बंदे के तो भाग खुले हुए थे। उस बंदे के तो भाई खुले थे भाग, उस बंदे की लगेगी लॉटरी। उस बंदे ने तो कर दिए पूरे, मतलब छप्पड़ फाड़ के उसके ऊपर नंबर बरसने वाले। इतना इजी पेपर था 1 जुलाई का। मैं हैरान हो गया SBI PO का पेपर देखकर कि इतना इजी पेपर, इतना इजी पजल तो यार मेरा, मैं खुद ट्राई करते करते मेरा 1 मिनट और 22 सेकंड के अंदर पूरा पजल हो गया था। चॉकलेट बॉक्स वाला, जिसमें लिखा था कि ए से लेकर G तक हमारे पास चॉकलेट के बॉक्स पड़े हुए हैं, और हर एक के नंबर है 10 से 90 तक। और जैसे कि G एक नंबर है जो किसी नंबर का क्यूब है, तो G64, वहीं से साफ पता लगता था। अरे ऑप्शंस इतने धमाकेदार ऑप्शंस थे क्या, कि मतलब बंदा वो पेपर आराम से, मेरा ख्याल वो पेपर 1 घंटे का था ही नहीं। वो पेपर तो मुश्किल से कहीं 45-40 मिनट का था बस। 40 मिनट से ऊपर पेपर नहीं था वो SBI का PO प्री का 1 जुलाई वाला। भाई चलो, मैं किसी को यहाँ पर वो नहीं कर रहा कि भाई पेपर ज़्यादा इजी था, नहीं यार, पेपर ठीक था, इजी, बट नहीं यार, मैं कहूँगा पेपर का इंग्लिश जो था ना, थोड़ा सा वो था मॉडरेट,
बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ओ माय गॉड, इट वाज सो इजी दैट यू कैन इजीली अटेम्प्ट ऑलमोस्ट द फुल पेपर। इतना इजी पेपर था वो, मतलब वो हर एक बच्चे के लिए पेपर बनाया गया था। मुझे लगता है एसबीआई पीओ ने उस दिन पूरे भरमार छप्पड़ फाड़ के अपने आप को कहा कि आओ बेटे नौकरी ले जाओ बस हमारी आकर, तुम्हें इतना इजी पेपर दे रहे हैं हम लोग। तो उससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता भाई। 1 जुलाई वॉज द लकीएस्ट पेपर फॉर दोज हु वर गिविंग इट। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने उस पेपर को दिया था ना, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि वो पेपर भी टफ था, दे आर कंसिडर्ड एज इम्पॉसिबल इन माई डिक्शनरी। उन लोगों को मैं एक नामुराद आदमी समझूंगा। नामुराद शख्स हैं वो लोग जो बोल रहे थे कि 1 जुलाई का पेपर डिफिकल्ट आया था। उससे इजी तुम्हें एसबीआई का। भाई तनख्वाह देखिए एसबीआई की 80,000 रुपए तक पहुंच गई आज। मेरा फ्रेंड लगा हुआ है वहां पर, यहाँ जलंधर में 80,000 रुपीज सैलरी निकालता है हर महीने बैंक से। 80,000 रुपये पीओ है भाई एसबीआई बैंक का। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा एक फ्रेंड है पीओ है, उसकी सैलरी कितनी है 48,000, लेकिन एसबीआई वाले की सैलरी 80,000, ऑलमोस्ट डबल। ऑलमोस्ट नहीं डबल कहूँगा तो ऑलमोस्ट 1.6%, 1.6 टाइम्स ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सन सैलरी। इतनी सैलरी दे रहे हैं आपको, 1 लाख तक के आसपास की सैलरी बन रही है यार। आपको थोड़ा सा तो एक्सपेक्ट करना चाहिए भाई। ऊपर से गवर्नमेंट जॉब, प्रॉपर गवर्नमेंट। तो यार इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि 1 जुलाई का जो पेपर था उसमें आपके कहीं ना कहीं कम से कम, चलो यार इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले अब आते हैं जिस पेपर को देने के लिए मैं गया था। दैट वॉज 7 जुलाई। और वो पेपर भाई फाड़ गया था लिटरली। मतलब मैं भाषा बोल रहा हूँ जैसे मर्जी है, लेकिन वो पेपर इतना गजब का पेपर था ना। मतलब उसकी जो नंबर सीरीज थी ना वो हिली नहीं किसी से भी। मेरे पास पूरा वहाँ के बच्चों का रिव्यू पड़ा था, बच्चों से नंबर सीरीज हिली नहीं थी। बच्चों से नंबर सीरीज वहाँ पर हिली नहीं थी पेपर में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे नंबर सीरीज के 7 जुलाई को। 8 जुलाई वाला पेपर भी मॉडरेट था। 8 जुलाई वाला पेपर और 7 जुलाई वाला पेपर हार्ड थे भाई। इंग्लिश ईजी थी। इसमें क्या हुआ कि 7 जुलाई वाले में इंग्लिश बहुत ईजी आ गई। क्वांट्स एवरेज, जैसे कि क्वांट्स में रीजनिंग एवरेज, पजल ठीक ठाक था, सॉल्व हो गया। 2 मिनट और 18 सेकंड लगे थे मुझे एग्जैक्टली। बट भाई नंबर सीरीज हिली नहीं मुझसे क्या किसी से भी नहीं हिली थी नंबर सीरीज, लेकिन फिर भी नंबर सीरीज को सॉल्व करने में मुझे 4.5-5 मिनट लग गए। इतना मतलब हिल नहीं रही थी वो नंबर सीरीज इतनी आसानी से। लेकिन जब हिली तो फिर इकट्ठी हिली। चलो वो बंदे के ऊपर ही डिपेंड करता है यार, वो तो फिर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट 7th और 8th के में अगर मैं एनालिसिस करूँ, then I would say this thing that the 1 July was the most easy paper. Then I would rate 7th July and 8th July on equal scale, क्योंकि 8th July वाले में रीजनिंग टफ आ गई थी, बाकी सब इजी था। 1 July वाले में तो साला, सॉरी फॉर माई अब्यूजिव वर्ड, बट 1 July वाले में तो यार सब कुछ इजी था। चाहे वो आपका क्वांट्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, या चाहे इंग्लिश थोड़ी सी हार्ड थी, मैं मान देता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं हार्ड थी, इजीली अटेम्प्टेबल था। अब बात करते हैं गुड अटेम्प्ट्स की। What do you think? What do you consider as a great attempt in paper like this? अच्छा भाई, जो 1 July का पेपर था ना, जो 1 July का पेपर था, मेरे हिसाब से उस पेपर में बच्चों के 75+ नंबर आ सकते हैं। जिस बंदे ने ध्यान से पेपर अटेम्प्ट किया उसके 75+ पेपर आएंगे, और वो मेंस की तैयारी कर रहा होगा इस वक्त, जिसे पता है कि उसका पेपर कैसा हुआ है। क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी कब मिलती है यार, इतना इजी पेपर कभी आता है एसबीआई का। ठीक है, 75+। अब मैं बात करता हूँ जो मैंने पेपर दिया था 7 July, मेरे भाई नंबर पता कितने आ रहे हैं सुन लो, 72 मार्क्स आ रहे हैं मेरे। मैंने सारा एनालिसिस कर लिया था, घर आके मैंने सारे ऑप्शंस चेक कर लिए थे, तो मेरे 72 मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं भी मेंस का पेपर की तैयारी ही कर रहा हूँ इस वक्त। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, एंड मेरा पेपर ये एसबीआई का क्लियर हो चुका है, इस बात को मैं जानता हूँ। लेकिन मैं कोई इंटरेस्ट थोड़ा ना, मैं तो टीचर हूँ। मेरा तो यार, चलो एसबीआई की जॉब की मैं कदर करता हूँ, लेकिन मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ। चलो बता दिए, वील कर दी कोई बात नहीं। मैं बिज़नेस करता हूँ, मेरी खुद की एकेडमी है चंडीगढ़ में। तो मैं सिर्फ पेपर वैसे देने के लिए, शौक के लिए देने गया था।
और मेरा पेपर में 72 है, 70, हाँ 72 मार्क्स आएंगे, एग्जैक्ट 72 ही आएंगे, मैं जानता हूँ। और मेंस का पेपर भी देने चाहूँगा मैं, एंड आई नो दिस थिंग, हो जाएगा मेरा मेंस का भी। लेकिन लेकिन अब तो चलो, मैं तो एक्सपीरियंस्ड बंदा हूँ, मेरे तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैं क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टिल उस पेपर में 55 प्लस 50 प्लस वॉज अ ग्रेट अटैम्प्ट। 50 प्लस वॉज अ ओके, 50 प्लस था ओके अटैम्प्ट। 50 प्लस वॉज अ गुड अटैम्प्ट। पेपर लाइक 7 जुलाई और 8 जुलाई के लिए आई वुड से 55 प्लस वॉज अ ग्रेट अटैम्प्ट। ठीक है जी, तो ये तो हो गए मेरे अटैम्प्ट जो मैंने बताए। ये रही कट ऑफ। ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी? 55 से just a minute. कितना, तो भैया इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे इससे ऊपर कट ऑफ जाने का स्कोप नहीं बनता, तो आप ये कट ऑफ जाएगी। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।